पेज नंबर 70। आरपीए टूल्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं? तो आरपीए में टूल जो होते हैं वो होते हैं, एक ब्लू प्रिज्म, यूआई पाथ, ऑटोमेशन एनीवेयर। ऑटोमेशन एनीवेयर, यूआई पाथ, ब्लू प्रिज्म आरपीए के टूल्स होते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? तो यह एक डिसेंट्रलाइज्ड या एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर होती है। ब्लॉकचेन का उपयोग किसने किया? बिटकॉइन जैसे पब्लिक लेजर में होता है। ट्यूरिंग टेस्ट का विचार किसने दिया था? ट्यूरिंग टेस्ट का विचार दिया था एलन ट्यूरिंग ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शब्द दिया था जॉन मैकार्थी ने 1956 में। नैरो एआई क्या है? तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीरी। नैरो एआई का एग्जाम्पल, यह विशिष्ट कार्य करता है नैरो एआई। और जनरल एआई क्या है? तो मनुष्य की तरह कुशलता से कोई भी बौद्धिक कार्य कर सकता है जनरल एआई। तीसरा है सुपर एआई, ये जो है मानव बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिव मशीनें किस प्रकार की एआई होती हैं? रिएक्टिव मशीनें जो होती हैं केवल वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती हैं। और लिमिटेड मेमोरी एआई का कार्य क्या है? थोड़े समय के लिए पिछली जानकारी स्टोर करना। ठीक है। एआई का एक लाभ बताइए। तो कम त्रुटियाँ, एआई कम से कम त्रुटि करता है। एआई का एक और लाभ क्या है? उच्च गति। ठीक है। एआई जोखिम भरे क्षेत्रों में क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह मानव की जगह खतरनाक कार्य कर सकता है। एआई का नुकसान बताइए। उच्च लागत। ठीक है। एआई से रोजगार में क्या कमी आती है? तो मानव श्रमिकों की जगह मशीनें कार्य करती हैं, इसलिए एआई पर निर्भरता का नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? मानव की निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ेगा। इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। Y2K समस्या किससे जुड़ी हुई है? तो ये 2000 के वर्ष परिवर्तन से जुड़ी तकनीकी त्रुटि है। ठीक है। जो भी सन 2000 से 2000, 3000, 4000 से 000 आता है ना, 000, उससे जुड़ी समस्या को बताता है Y2K। मर्ज सॉर्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम पर आधारित है। मर्ज सॉर्ट डिवाइड और कनकर एल्गोरिथम पर आधारित है। भारत का पहला पूर्ण कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा है? वह असम राज्य में है। एआई में प्रयुक्त लिस्प भाषा का आविष्कार किसने किया? जॉन मैकार्थी ने किया था। एआई में प्रयुक्त होने वाली लिस्प भाषा का आविष्कार जॉन मैकार्थी ने। नेक्स्ट है डीप लर्निंग किस पर आधारित है? ये न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है, सब जानते हैं। डीप लर्निंग में कितनी हिडन लेयर होती हैं? इसमें एक से अधिक हिडन लेयर होती है। डीप लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनपुट डेटा से फीचर्स निकालना। जो डेटा इनपुट किया गया उससे फीचर्स निकालना, ये डीप लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन क्या करता है? फॉरवर्ड प्रोपेगेशन ये डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है, भेजता है। बैक प्रोपेगेशन में क्या होता है? एरर की घटना करना और सुधार करना। बैक प्रोपेगेशन का कार्य होता है एरर की घटना करना, सुधार करना। बैक प्रोपेगेशन का मुख्य घटक होता है एरर कैलकुलेशन। ठीक है। टेंसर फ्लो क्या है? एक लोकप्रिय डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है। सही बात है, डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क कौन सा है? टेंसर फ्लो है। और पाईटॉर्च किसके लिए प्रयोग होता है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों के लिए। पाईटॉर्च मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग दोनों प्रयोग होता है। स्किट लर्न का उपयोग किसके लिए होता है? ये डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। डीप लर्निंग 4J किसका उदाहरण है? ये डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल है। MS एक्सेल क्या डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है? नहीं, MS एक्सेल डीप लर्निंग फ्रेमवर्क नहीं है। डीप लर्निंग का कृषि में उपयोग कहाँ होता है? तो पशुधन की निगरानी करने में, फसल का अवलोकन करने में और मौसम की भविष्यवाणी करने में, मिट्टी की जांच करने में। मनोरंजन में डीप लर्निंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो कंटेंट की सिफारिश करने में। ठीक है।